आज हम एक ऐसे महाराज के विषय में जानने जा रहे हैं, एक ऐसे संत के विषय में जानने जा रहे हैं जिसने अपना पूरा जीवन एक राजा को न्यौछावर कर दिया। एक ऐसे संत जिसने समाज के उत्थान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया। एक ऐसा संत जो राजाओं के मालिश करते हुए, नाखून काटते हुए, बाल काटते हुए उसका जीवन चला गया, लेकिन उसने कभी राजा से ये नहीं कहा कि मेरे के बदले ये दो, ये बराबरी करो। उसने कभी मोल भाव भेदभाव नहीं किया। एक ऐसा महाराज के विषय में जानने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं संत सेन जी महाराज के विषय में। संत सेन जी महाराज, यहाँ पे आप उनकी फोटो देख पा रहे हो। एक ऐसे महाराज हैं जिन्होंने समाज के उत्थान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनके विषय में देखें तो भक्तमाल के एक प्रसिद्ध टीकाकार प्रियदास संत शिरोमणि सेन जी महाराज। तो सबसे पहले इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म जो था वो कृष्ण 12 द्वादशी के दिन हुआ था। वैशाख कृष्ण 1557 में रविवार के दिन इनका जो जन्म हुआ था। इनका नाम नंदा रखा गया था। जब बचपन में थे इनका नाम नंदा रख दिया। जैसे अपन बचपन में नहीं बोलते रहे भैया ये तो बहुत होशियार है, चलो नंदा रख देते हैं। तो इस प्रकार इनका जीवन था। बचपन की बात करें तो वह क्षेत्र जहाँ सेन राजा रहते थे उसे सेनपुर के नाम से जाना जाता था। तो ऐसा कोई भी क्षेत्र जहाँ पे सेन राजा रहते उनको क्या कहते हैं, सेनपुर के नाम से जाना जाता है। तो सेनपुर के नाम से जाना जाता था। वह स्थान बघेलखंड के बांधवगढ़, वर्तमान में देखें तो रीवा के आसपास का जिला के अंतर्गत बिलासपुर कटनी रेल लाइन जिला के पास उमरिया से 32 किलोमीटर दूर स्थित तत्कालीन जो रीवा है वहां पे एक राजा हुआ करते थे, नरेश वीर सिंह जूदेव के काल में बांधवगढ़ में उनका बड़ा नाम हुआ करता था। तो अब इनका देखते हैं इनकी सेन के विषय में, सेन महाराज जी के विषय में क्या कथा है। तो सेन जी महाराज के विषय में देखें तो संत शिरोमणि सेन जी महाराज जी थे जिन्होंने नाई के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। कुछ लोग इन्हें नाई कह देते हैं, देखिए, लेकिन इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजा के पास काम करते थे। उनके जो राजा वीर सिंह थे उनके हम मालिश करते थे, बाल नाखून वगैरह काटने का कार्य करते थे। उस दौरान भक्तों ने मंडली हुआ करती थी। सेन महाराज जी उस मंडली में शामिल हो गए और भक्ति में इतने लीन हो गए कि एक बार राजा के पास जाना ही भूल गए। तो देखिए ये इतने बड़े भक्त हो चुके थे भगवान के कि इन्होंने भक्ति में इतने लीन हो गए कि ये प्रतिदिन राजा के पास जाया करते थे, लेकिन पूजा करते करते ये एक समय व्यस्त थे और एक दिन नहीं जा पाए। उनकी जगह स्वयं भगवान ही राजा के पास पहुंच गए। तो सोचिए एक दिन यदि ये राजा के इतने सेवक थे कि ये नियमित राजा के पास जाते थे, लेकिन एक दिन ये राजा के पास नहीं जा पाए, भगवान की पूजा करने लगे, भगवान की आराधना करने लगे, तो स्वयं भगवान को ही राजा के पास चले गए और उनका कार्य पूरा करके आए, जो कि राजा के दरबार में जो वो कार्य करते थे। तो यहाँ बात करें तो भगवान ने राजा के इस तरह सेवा कार्य से बहुत प्रसन्न हो गए और राजा की प्रसन्न हुए और इसी कारण से चर्चा पूरे नगर में फैल गई कि भाई साहब एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान की पूजा भी करने गया और राजा के एक ही स्थान पर कैसे, एक व्यक्ति दो स्थान पर कैसे उपस्थित हो सका था। उस समय से ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए संत सेन जी महाराज। तो अंत में मैं